दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चल राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। क्या? रावण मरे ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे ना। बूटी मिले ना हनुमान के बिना, बूटी मिले ना हनुमान। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की। बनवारी मेरी जवानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी। वापिस मिले ना, वापस मिले ना श्री राम के बिना, वापस मिले ना श्री राम के बिना। पता चले ना हनुमान के बिना, पता चले चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, बैठे सिंहासन पर श्री राम जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिल बोलो। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो।
वापिस मिले ना श्री राम के बिना। सीता माता राम जी की कृपा के बिना वापस नहीं मिल सकती थी। रावण हरण कर लिया था रावण ने सीता माता का। पता चले ना हनुमान, और पता किसकी कौन लाया? सीता माता का पता कौन लाया? हनुमान जी। पता चले ना हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना, भक्ति मिले ना, भक्ति तो हनुमान जी देंगे। ये बड़ा बड़ा सुंदर भजन है। तो आओ अभी आगे बढ़े हम। मिलकर सब बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस योदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिन्ह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजर। कुंती निवार सुमति केश, कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित, हाथ वज्र और ध्वजा। कांधे मूंछ जनेऊ, सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगत, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के कार्य लाए सजीवन लखन जी, श्री रघुवीर हर्षे उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़, तुम मम प्रिय भरत सब। सहस बदन तुमरो जस गाम, अस कहे श्रीपति कंचन। सनकादिक ब्रह्मादि नारद सारद सहित अहि। यम कुबेर दिगपाल जा, कवि कोविद कहि सके का। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपथ। तुमरो मंत्र भविष्य, लंकेश्वर भय सब। सहस्त्र योजन परु, लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल सुखम, जल्दी लांग गे अचरजन। दुर्गम काज जगत के जी, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को। आपन तेज समारो, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम। नासे रोग घरे सब पीड़ा, जब तक निरंतर हनुमत। संकट से हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जोला। सपर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दूत। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रघो रघुपत के। तुमरे भजन राम को, जन्म जन्म के दुख विषय। अंत काल रघुपुर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित ना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर, छूटे ही बंदी मान। जो जय पड़े हनुमान चले, ओइसे दिशा की गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, सो सुन याब रामचंद्र की जय। राधा भर कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई प्रभु पाद की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। एक प्रसंग छोटा सा मेरे को याद आया। हनुमान जी तुलसीदास जी के बड़े प्रिय हैं। हनुमान जी से भेंट हुई थी तुलसीदास जी की। उन्होंने कहा मुझे राम जी के दर्शन कराओ। तो चित्रकूट जो राम जी का क्षेत्र है, एक बार भगवान आए तो तुलसीदास दर्शन नहीं कर पाए उनके। तो फिर दोबारा राम जी आए तो उन्होंने ये बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। बोलो चित्र तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास चंदन, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। ऐसा न हो हनुमान जी सोचने लगे अभी दर्शन नहीं करें। उन्होंने फिर तोते के रूप में ये बोला कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। तो हनुमान जी बहुत प्रिय हैं तुलसीदास जी के। और याद रखो हनुमान जी भक्ति के दाता हैं, बड़े भक्त हैं भगवान के। उनसे भक्ति मांगो। लोग तुलसीदास जी अपना हनुमान जी के पास जाते हैं भौतिक इच्छाएं लेकर। भौतिक इच्छाएं जो होंगी वो मिलेंगी, प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना है। अभी आओ राम जी के चरणों में, हनुमान जी की कृपा से। श्री रामचंद्र कृपा भजु मन हरन भव। दारुणम नव कंच लोचन, कंच मुख कर कंच पद कंधर्प अगिन, अमित छवि नव नीलनि। सुंदरम पट पीतमान, तलित रुचि मोमी जनक सु। भज दीन बंधु दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कन कौश चंद दशरथ। सिर मुकुट कुंड
तिलक चा उधार अंग विभूषणम श्रीआंगुदा ताप दर संग्राम जित कर इति बदित तुलसीदास संग शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंज वास कर कामादि खल दल गंज मन जाहिराज मिलहि शोभ सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजा शील सनेह जानक एक ही भांति गौरी अशीष सुन सहित ही हरिषित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल सिए हिये हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग पड़ करने लगे। जाओ तो आज कल की कथा भी यहाँ हुई थी। आज 35वां दिन है राम कथा का और 52वां सर्ग है। ये वाल्मीकि रामायण से आ रहा है। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तो मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप अग्निहोत्र शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर महातपस्वी वशिष्ठ जी ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन तुम सुकुशल तो हो? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने वृत्तियों का अच्छी तरह भ्रमण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम। पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कोश मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सुकुशल हैं? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य
भाव असीम है। मैं सत्कार करना चाहता हूँ, तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल, मूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इससे मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरी पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गादी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसे कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चित्त कवरी होम देनु को बुलाया, जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर कहा, शबीले, शीघ्र आओ आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा अतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो, उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु आज मेरे कहने से इन मेरे पूज्य हैं। इन हरि बोल 5 पेज 2 बार छाप दिया है। मैं 5 के बाद 5 आ रहा है। मैं शायद नंबर गलत लग गया। देखिए, कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लय चाटने वाली और चोष चूसने वाली वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्यों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब ना होने पावे। 53वां सर्ग। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा कहने पर चित्त कवरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मेरे श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के
बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुरबादु, रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गईं। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से रिष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही रिष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया। भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करके मैं कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चित्तकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रतन रूप है और रतन लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, काव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, पष्टकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूं, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसे कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, अभी वो राजा हैं इस समय। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूं जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्ण में रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए
सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु यह चित्तकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसे कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चित्तकबरी गाय तुम्हें किस तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कामों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। 54वां सर्ग। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार नहीं हो गए, तब राजा विश्वामित्र उस चित्तकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। गौ माता रोने लगी, ओहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर ले जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहा है। मेरा बल उनके समान नहीं है। श्रेष्ठता, आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई
यह अक्षौणी ही सेना है जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज सब और फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। वशिष्ठ जी के ऐसे कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनयपूर्वक विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है, महाप्रकर्मी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्दर्श है, महातेजस्वी महर्षि। मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों वाहब जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र की देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहरवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहरवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पटीश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। अभी 55वां सर्ग आ रहा है। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूरज के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलिच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का
तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के ये सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो ये कामधेनु गौ कितनी महान थी। उसने अपने से कई प्रकार के योद्धा उत्पन्न किए। वो वशिष्ठ जी को नहीं छोड़ना चाहती थी। वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये बड़ा शक्तिशाली राजा है विश्वामित्र। कहते नहीं, ब्राह्मण की शक्ति ज़्यादा है, इसकी शक्ति ज़्यादा नहीं है। आखिर यही करके दिखाया। बोलो कामधेनु गौ माता की। बोलो महर्षि वशिष्ठ जी महाराज की। बोलो रामायण की जय। बोलो राम कथा की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न? दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हाँ, दिव्य गीता माता क्या कह रही है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज। दिव्य गीता माता तुम बिना मिले ही चली गई है, क्या तरीका तेरा? आई तुम और फिर भाग गई और मिली ही नहीं हमको। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं वापस नॉर्वे आ गई हूँ। आई एम जस्ट लाइक डेड बॉडी हेयर। कृष्णा टुक माई सोल। हाउ कैन आई गेट इट बैक सो आई कैन लिव? सो हाउ आई कैन गेट बैक? गेट इट बैक सो आई कैन लिव। You come back to India. Krishna has taken your soul here in India. You come back and live here, Divya Gita Mata. नचिकेता प्रभु कनाडा से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आपके चरण कमलों में अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि क्या सिर्फ जप करने मात्र से ही खुल सकती है, या कोई भी भक्तिमय की गई सेवा करने से अविद्या का नाश हो सकता है? देखो, ऐसा है, तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र होगा सेवा करने से। धन पवित्र किए दान, धन जो है कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। मन पवित्र हरि भजन सो भूत त्रिविधि कल्याण। तन मन धन सबको पवित्र करना पड़ेगा। तन पवित्र सेवा करने से होगा, धन पवित्र दान से होगा और मन पवित्र हरि भजन से होगा। ये ग्रंथि धीरे धीरे खुलेगी। समझाई तेरे को नचिकेता? विशाल महाजन जी अमृतसर से। जय गुरुदेव महाराज जी, मैं 4 नियमों का पालन करता हूँ। डेली मंगल आरती, 16 माला जप, एकादशी, हरि कृपा प्रभु की क्लास अटेंड करता हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों ऑपरेशन से हुई हैं। अब पत्नी को ट्विन्स हैं। पत्नी को ट्विन्स
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जुड़वा बच्चे हैं और डॉक्टर अबॉर्ट करने को कह रहे हैं, जो कि महापाप है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यूरेटर के फटने का डर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, 50-50 चांसेस हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया आप बताएं। देखो, मारना तो किसी हालत में नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी से, नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि माँ की भी और बच्चों की भी रक्षा हो। मारना नहीं चाहिए बच्चे। ये भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप हमारे शास्त्रों में है, विशाल महाजन जी, और ध्यान रखो, मारना नहीं। प्रयास करो, दूसरे डॉक्टरों से कंसल्ट करो और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, गौ नेता से प्रार्थना करो। युग पांडे जी, सतना युग पांडे जी, सतना मध्य प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि भगवान सिर्फ कृष्ण हैं या कृष्ण हैं, फिर शिवजी को भगवान क्यों बोला जाता है और किसे हमें भगवान बोलना चाहिए और किसकी हमें पूजा करनी चाहिए। शिव पांडे, शिव युग पांडे जी, ऐसा है, भगवान तो केवल कृष्ण हैं, लेकिन कई बार भगवान अपने भक्तों को सम्मान देते हैं, उनको भी भगवान कहा जाता है। जैसे हमारे इस्कॉन में है प्रभु तो कृष्ण का नाम है, एक दूसरे को हम प्रभु कहते हैं, इसी बहाने से भगवान का नाम लिया जाता है। तो शिव जी जो हैं वो महादेव हैं, सारे देवताओं में शिरोमणि हैं, और शिव जी यही कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ये ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। कई बार भक्तों को भी कहा गया, जैसे एक दूसरे को प्रभु तो कृष्ण हैं मास्टर, लेकिन हम एक दूसरे को कहते हैं, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। और जैसे नाम भी दिए जाते हैं बच्चों को, कृष्णदास, रामदास, गोविंददास, तो वैसे कृष्ण ही सब कुछ हैं, सब कारणों के कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं, और केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। युग पांडे जी महाराज, समझाइए आपको। कृष्ण भक्ति करो, महामंत्र जपो, 16 माला से शुरू करो, करते करते आप 64 माला पे पहुँचो। जब 64 पे पहुँचो तो हमसे संपर्क करो, फिर आगे और कितना बढ़ना है। राम गोपाल दास जी, अम्बाला कैंट से। और राम गोपाल, कौन से राम गोपाल? राम गोपाल गोविंद गिरधारी जी का लड़का है, गोविंद जी का, गोविंद गिरधारी का बेटा। अच्छा, राम गोपाल। हाँ, राम गोपाल दास, बोलो। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमने अम्बाला कैंट में पुस्तक वितरण किया, जिसमें हमने 37 हिंदी भगवद गीता और 3 इंग्लिश भगवद गीता वितरित की, और गुरुजी एक मुस्लिम ने भी गीता ली। आप कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही प्रभुपाद जी की सेवा कर सकें। राम गोपाल बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, और प्रभुपाद जी की भी कृपा मिलेगी तेरे को। और प्रभुपाद ने ये कहा है, जो कोई मुसलमानों को प्रचार करेगा, उसके पैरों की धूली मैं लूँगा। तो मुसलमान भी हमारे भाई हैं, वो भी आत्माएं हैं, और उनको भी प्रचार करो। वो बेचारे थोड़े भटकी हुई आत्माएं हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान भक्त हुए भगवान के। रस खान पठान, ताज बीबी कहती थी, हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी अबे रहूँगी मैं। रस खान जी ने तो बड़ा सुंदर भगवान के बारे में लिखा है, और बड़ी जय जयकार है, बहुत अच्छा है। मुसलमान, अगर तुम प्रीच करते हो उनको, प्रभुपाद बहुत खुश होंगे। अगर प्रभुपाद खुश हो गए तो हमारा जीवन सफल होगा। और हमारे महाप्रभु जो थे भगवान, उनके प्रधान अनुयायी सारे मुसलमान थे। शिला हरिदास ठाकुर सबसे ऊपर थे, नामाचार्य उनको पद दिया गया। रूप सनातन भी, उनके भी नाम बदल गए थे। दबीर खान, साकर मलिक,
वो दोनों आचार्य बनाए गए, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद। तो तुम्हारा धन्यवाद राम गोपाल, तेरा कल्याण हो। कोई प्रश्न यहाँ तो नहीं किसी को? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये